तलाक। जब साक्षी की शादी हुई थी तो साक्षी की उम्र महज 22 साल की थी। पति की उम्र 33 साल थी। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों के बीच सब अच्छा था। दिन में कितना भी झगड़ा हो, लेकिन रात में पति को करीब पाता देख दोनों भूल कर एक हो जाते। पहले तो साक्षी ने घर वालों को शादी से मना किया क्योंकि पति की उम्र ज़्यादा थी, पर घर वाले नहीं माने। समय के साथ रिश्तों में खटास आती है, जो इनके साथ भी होने लगा। अब क्योंकि साक्षी सिर्फ 22 साल की थी, तो खाली होने के बाद में अपनी सहेलियों से बात करती और ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। ये बात साक्षी की सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने बोला, बेटा नया नया शादी हुआ है, ससुर हैं, जेठ हैं, इनका लिहाज किया करो। लेकिन साक्षी आदत से मजबूर थी। समय के साथ साथ सास उससे नफरत करने लगी और साक्षी को भी इसकी कोई परवाह नहीं थी। शादी के 1 साल बाद पति को काम से विदेश जाना हुआ, जिसके लिए साक्षी ने भी बोला। तो पति ने बोला कि मात्र 2 महीने के लिए जाना है, कंपनी सिर्फ मेरा पैसा देगी। लेकिन साक्षी को तो बस जाना था। इसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई और साक्षी अपने मायके आ गई। फिर रोज़ लड़ाई इसी बात पर होती कि मुझे भी साथ जाना है, और वो बोलते घर में माँ पापा अकेले हैं, भैया की तबीयत खराब है, तुम रहो। साक्षी ने भी जवाब में बोला कि परिवार से शादी नहीं हुई है, तुमसे हुई है। काफ़ी बहस के बाद पति ने बोला, जाओ करो अपने मन का, बनवा लो पासपोर्ट। इधर उसने हाँ कहा और साक्षी निकल ली पासपोर्ट बनवाने। अब जब पासपोर्ट बना तो पति और गुस्सा हो गए और बोलने लगे, तुम सिर्फ अपने मन का करती हो। साक्षी ने बोला, हाँ, मुझे कुछ करने के लिए किसी की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होती। बात आगे बढ़ी और सास तक पहुंची तो उन्होंने भी यही बोला कि तुम अभी चली जाओगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी। सिर्फ 2 महीने की बात है। उसके बाद साक्षी इस शर्त पर रुकती है कि मैं ये 2 महीने अपने मायके में रहूंगी। उसके बाद पति बाहर जाते हैं और 2 महीने बाद वापस आते हैं, लेकिन वो साक्षी को विदा करने नहीं आते। साक्षी ने जब फ़ोन किया तो उधर से जवाब आता है, शादी की जाती है एक परिवार आसानी से चले, सहयोग से चले, पर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। जब ये बात साक्षी के घर वालों को पता चली तो पापा और माँ कॉल करने लगे। साक्षी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता नहीं करना चाहती थी, तो उसने भी मना कर दिया कि अब मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे लेने नहीं आते। वो तो नहीं आया और उसके रिश्ते तोड़ने के लिए पेपर भेज दिए। साक्षी ने भी कोई समझौता नहीं किया और तलाक दे दिया। 22 साल में शादी हुई और 23 साल में उसका तलाक हो गया। घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन साक्षी को उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी। आज उसकी उम्र 30 साल है। 25 साल की उम्र में उसने फिर से शादी करने का फैसला किया, लेकिन अब असली समस्या सामने आने लगी। 25 की उम्र में साक्षी को 45-40 साल के पुरुष मिलते, या तो इनकी पत्नी मर चुकी थी या फिर कोई तलाकशुदा था। लेकिन अभी तक साक्षी ने की दूसरी शादी नहीं हो पाई है, क्योंकि एक ठप्पा लगा है दूसरी शादी का। ताव में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जब साक्षी अकेली होती तो यह सोचती, काश बाहर जाने की जिद ना की होती तो ये दिन देखना ना पड़ता। लड़के की दूसरी शादी हो गई, एक बेटी भी है, लेकिन साक्षी जिंदगी कई साल पीछे चली गई और भविष्य भी अंधकार में है। उसकी 5 बहन हैं। उस समय सबने साक्षी का साथ दिया था, लेकिन आज सिर्फ मुंह पर बोले भर का रिश्ता है। कोई भी सपोर्ट नहीं है, ना बहनों से ना माँ बाप से। आजकल की लड़कियां ज़िंदगी अपने शर्त पर जीना चाहती हैं। तलाक लेना या शादी तोड़ना एक बहुत ही आम बात समझती है, क्योंकि फिल्मों और सीरियल में यही दिखाया जाता है। बिना पुरुष के सपोर्ट के और प्रोटेक्ट के लड़कियां कितनी भी काबिल हो जाएं, मन में एक डर हमेशा बना रहता है। लेकिन कोई पुरुष आपके पीछे है तो वह डर मन में नहीं आता। ये बात अधिकतर महिला नहीं बोलेंगी, क्योंकि इससे उन्हें उनके अहम को ठेस पहुंचती है। आज की लड़कियों में से ये बोलूँगी कि कुछ भी हो जाए, कभी भी छोटी छोटी बातों को आधार बनाकर तलाक जैसा फैसला मत लेना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी और भी बदतर हो जाएगी। अगर ये कहानी किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा चाहती हूँ। किसी को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।